हम लोग 36 एक्सप्रेस हाईवे बना रहे हैं। मैं आपको एक ही उदाहरण बताता हूं कि हिमाचल प्रदेश में आप मनाली में जाएंगे और मनाली से एक रोहतांग पास है, वहां जाने के लिए 3.5 घंटे लगते थे, अब 8 मिनट में बाहर निकलते हैं, 8 मिनट्स। अब वहां से निकलने के बाद हम लद्दाख और लेह के तरफ आते हैं तो हम 5 टनल बना रहे, रोड अच्छा बना रहे, काफी काम हुआ है। और लद्दाख लेह के बाद हम आशिया की सबसे बड़ी टनल जोजिला 70% पूरी होगी, वो बना रहे हैं। फिर उसके बाद झेड़मोर टनल है जो करीब 95% पूरी हुई, जल्दी इसका इनॉग्रेशन होगा। हम श्रीनगर आएंगे और श्रीनगर से जम्मू जाने के लिए 10 घंटे लगते थे, अब 3-3.5 घंटे में हो जाएगा। हम 18 टनल बना रहे हैं, 17 बन गई। तो ये वहां से जम्मू आने के पहले हम लोग कटरा एक्सप्रेस हाईवे को लेंगे, दिल्ली कटरा, और अमृतसर से होकर दिल्ली से अमृतसर 4 घंटे में, और कटरा 6 घंटे में, और श्रीनगर 8 घंटे में। और जैसे दिल्ली आएंगे तो दिल्ली एक्सप्रेस हाईवे को जुड़ेंगे, दिल्ली मुंबई को, तो सूरत तक आएंगे। और सूरत के बाद अगर हम टर्निंग करेंगे नासिक के, और एक नया रोड बना रहे हैं 3 एक्सप्रेस हाईवे, तो नासिक से अहमदनगर, अहमदनगर से सोलापुर, सोलापुर से कर्नूल, और कर्नूल से डायरेक्ट त्रिवेंद्रम, कोचीन, चेन्नई, कन्याकुमारी, बेंगलोर, पूरे साउथ को कनेक्टिविटी मिल जाएगी। और दिल्ली से चेन्नई का डिस्टेंस 320 किलोमीटर कम हो जाएगा। यानी आप समझ लीजिए कि लॉजिस्टिक कॉस्ट कितनी कम हो जाएगी। मुझे अच्छा अनुभव आया कि मैं मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे, वर्ली बांद्रा सी लिंक और 55 फ्लाईओवर्स जब हमने मुंबई में बनाए थे तब हमारे पास 5 करोड़ रुपए थे। तो हमने तय किया कि हम कैपिटल मार्केट से पैसे लाएंगे, तो लोग हंसने लगे। तो हमारे मुख्यमंत्री थे मनोहर जोशी उस समय, मैंने जब उनको प्रेजेंटेशन दिया तो उन्होंने बड़े मेरे ऊपर प्रेम करते थे। बोले, नितिन तुम बहुत अच्छे हो, पर ये सरकार को कौन पैसा देगा, तुम ये क्या बोल रहे हो, ये कैसे होगा, मेरे समझ में नहीं आता, ये होने वाला नहीं है। केवल तुम बोल रहे हो, तुम्हारे प्रेम के कारण मैं इसको स्वीकृति देता हूं। और मैं बैग लेके मैं और आरसी सिन्हा घूमते थे, और एक दिन हमने प्रेजेंटेशन दिया और हमने बॉन्ड इशू निकाला। तो हमको 450 करोड़ रुपए चाहिए थे, हमको 1180 करोड़ मिले। ये मैं बात कर रहा हूं 96-97 की। फिर 500 करोड़ चाहिए थे, फिर 1100 करोड़ मिले। तो मुझे याद है धीरू भाई अंबानी जी ने मुझे कहा था, मेरे ऊपर बहुत प्रेम करते, बोले नितिन तुम तो हमसे भी ज्यादा होशियार बने टाटा ने भी कहा, क्योंकि हमने कैपिटल मार्केट से पैसा खड़ा किया। अब मुंबई पुणे हाईवे पूरा हुआ, 55 उड्डान पुल पूरे हुए, अब वर्ली बांद्रा सी लिंक पूरा हुआ, सब कर्जा फीट गया। फिर सरकार मेरे पास आई, बोले हमको मोनेटाइज करना है। मैं बोला तुम कोई पैसा लोगे? मैंने बोला ये मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे को मैंने आपको नेशनल हाईवे भी दे दिया तब तक वायबिलिटी आने के लिए, तो मेरे को कितना देंगे? तो मुझे बोले महाराष्ट्र आपका है, आप हमको क्यों पैसे मांग रहे? बोला छोड़ दो, तुम कमाओ। उन्होंने 10 साल के लिए मोनेटाइज किया, उनको मिले 15 साल के लिए मोनेटाइज किया, उनको मिले 10,000 करोड़। अब मैं इनवीट मॉडल में जब कैपिटल मार्केट में गया तो भी सब लोग थे, कोई पैसा नहीं देगा, ऐसा कैसा होगा। 7 दिन का टाइम था, और मेरे डायरी में हमारे मेंबर फाइनेंस सर 7 दिन के बाद वो क्लोज करना पड़ता है, वो डेट आप दे दो, उस समय दे दो, और हमको स्टॉक एक्सचेंज में ये करना है। पर हमारे जब हम लोग ये स्टॉक एक्सचेंज में हमने लॉन्च किया तो वो 7 टाइम्स 7 घंटे में पहले दिन ओवर सब्सक्राइब हुआ। मुझे दौड़ते हुए आना पड़ा और पैसा मिल गया। पहली बात, टेक्नोलॉजी की कमी नहीं, पैसे की कमी नहीं, एप्रोप्रिएट विजन के साथ हर फील्ड में ये योजना अगर बन जाएगी तो ग्रोथ रेट बढ़ेगी, सुपर इकोनॉमिक पावर हम बनेंगे, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी, वेल्थ क्रिएट होगी, ग्रोथ रेट बढ़ेगा। और मैं आपको एक अनुरोध करूंगा कि एग्रीकल्चर में ग्रोथ रेट बढ़ाने की ज्यादा आवश्यकता है, और इसलिए ऐसे अनेक फील्ड है। अभी वैद्य साहब ने जो पानीपत में प्रोजेक्ट डाला है, वो परली है ना, जलाते हैं, उससे 1 लाख लीटर इथेनॉल, 150 टन बायो बिटुमिन और बायो एविएशन फ्यूएल
जो 1% पहले डालने का काम शुरू हो रहा है। हवाई जहाज भी अब बायो एविएशन फ्यूल पे चलेंगे, तो आप देखो कितना बड़ा इंपोर्ट बच जाएगा। अभी बिटुमिन में 80 लाख टन बिटुमिन लगता है, 50 लाख टन इंडियन रिफाइनरी तैयार करती है और 30 से 40 लाख टन इंपोर्ट होता है। अगर ये परली जलाने के बजाय अगर ये बिटुमिन बन जाएगा, वो भी टेक्नोलॉजी आ गई, तो 40 लाख टन अगर बिटुमिन इंडिया में किसान बनाएगा, तो किसान अन्नदाता, ऊर्जादाता, बिटुमिन दाता, हवाई ईंधन दाता अगर बनेगा, तो किसान आत्महत्या क्यों करेगा? एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट तो बढ़ने ही वाला है। तो मैं आपको यही कहूंगा कि जैसे आईएम जैसे इंस्टीट्यूट है, जो अलग अलग हेल्थ सर्विसेज है, एजुकेशन है, ट्रांसपोर्ट है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, ड्रिंकिंग वाटर है, सॉलिड वेस्ट लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट है, सब में इवन आईएम भी पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट से बन सकता है। सरकार का कम से कम हस्तक्षेप करने से बहुत अच्छा होता है। जहां जहां सरकार का हस्तक्षेप ज्यादा होता है, वहां नुकसान ही होता है। जिसका राजा व्यापारी, उसकी जनता भिखारी। तो हम लोग पॉलिसी कंट्रोल करें, लेट इट बी ए ट्रांसपेरेंट, करप्शन फ्री, फास्ट ट्रैक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस की सिस्टम हो, और इकोनॉमिक ग्रोथ को लिबरल इसमें हम उसको मदद करें। और ये जरूर देखें कि हम इस ग्रोथ में गांव, गरीब, मजदूर, किसान को प्रोटेक्ट कैसा करें, गरीब आदमी के इंटरेस्ट को कैसे प्रोटेक्ट करें। ये नहीं होना चाहिए कि धनवान और गरीबों के बीच में अंतर बढ़ना चाहिए, खाई कम करनी चाहिए। इस आधार पर फ्यूचरिस्टिक विजन, फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग और फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी के आधार पर इन सब क्षेत्रों का आप जरूर प्लान बनाइए। मैं उसमें डिटेल में भाषण नहीं था, वो समय उसमें खराब नहीं करता, पर निश्चित रूप से अगर ये आपने तैयार किया, तो हम वर्ल्ड की सबसे स्ट्रांग इकोनॉमी बनेंगे, विश्व की